ये जो सहमति का बयान आया है चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से, और यहां सूत्रों से खबर आ रही है चीन 2 किलोमीटर पीछे चला गया, ये कितना यकीन करने लायक है? हम कैसे मान लें कि ये चीन ये मान जाएगा? देखिए, जहां तक बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 3 जुलाई को जब लेह गए तब, उससे पहले लगातार जब जापान अपनी पहली यात्रा में गए थे 2014 में सरकार राकेश सिन्हा जी की, उन्होंने जो कहा कि विस्तारवाद का युग नहीं रह गया है, विकासवाद बनाम विस्तारवाद। राकेश सिन्हा जी की आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। अभी ठीक करा रहा हूं अखिलेश जी, हाँ बोलिए राकेश जी। हाँ, बंदूक की लड़ाई को विचारों की लड़ाई में तब्दील करके जो दुनिया भर में हलचल मचाई, जो ऑस्ट्रेलिया आज स्वतंत्र रूप से चीन से टकरा रहा था या अमेरिका स्वतंत्र रूप से टकरा रहा था, भारत की अगुवाई ने सभी देशों को साहस दिया और चीन को वो खतरा साफ महसूस हो रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी के साथ एक त्रासदी है, वह ग्लोबल टाइम्स और चीन की प्रवक्ताओं पर विश्वास करती है, भारत की मीडिया पर नहीं। न्यूज 24 के सूत्र के पर विश्वास नहीं करेगी। ग्लोबल टाइम्स कहेगा तो राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी होते हुए अखिलेश प्रताप सिंह उसी पर विश्वास करेंगे। अरे अपने देश की संप्रभुता, सरकार, सेना पर विश्वास करना सीखिए, अपनी मीडिया पर विश्वास करना सीखिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जी आपने जवाब नहीं दिया। मैंने तो सीधा सीधा ये पूछा, क्या गारंटी है कि जो समझौता हुआ है 1962 याद कर लीजिए, उसके बाद कितने समझौते हुए हैं? क्या चीन ने आज तक कोई समझौता माना? क्या 16 जून की घटना क्यों हुई थी? इसीलिए तो हुई थी क्योंकि उसने समझौता नहीं माना था। तो आज जो समझौता हुआ है कल रात को, वो मानेगा नहीं मानेगा, उसको तो देखना पड़ेगा ना। अभी मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, अब जो समझौता होगा, जो कार्रवाई होगी, भारत की शर्तों पर होगा, चीन की शर्तों पर नहीं होगी। मैं उसका एक बात बता दूं, क्यों चीन पर हम विश्वास नहीं करते हैं, चीन को क्या आदत पड़ गई थी। माना कि एक मैं घटना का जिक्र करना चाहता हूं। 26 जनवरी 1962 को चीन ने हमें गणतंत्र दिवस चीन में पेकिंग में मनाने नहीं दिया और भारत सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया। हेम बरुआ ने 13 जून 1962 को लोकसभा में पूछा था कि पंचशील को हम यूनिलैटरली क्यों लागू कर रहे हैं। नेहरू जी ने उनको कैसा जवाब दिया कि आपको पंचशील की समझ नहीं है, ये सिविलाइजेशन की बात करते हैं, और भारत को हार हुई। ये जो किक्स एंड रिवर्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लात और जूता, ये लगातार जो हम खाते रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं खा रही, ये वर्तमान राज्य नहीं खा रही। उसका एक कारण बता रहा हूं। मनमोहन सिंह जी एक बार अरुणाचल प्रदेश गए अपने कार्यकाल में, और चीन ने उस पर विरोध प्रदर्शित किया। भारत सरकार ने उसका एक छोटा सा स्वीकार किया। नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल प्रदेश 6 साल में 5 बार गए। कोई बता दे कि दूसरा प्रधानमंत्री 5 बार 6 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश गए। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ इसलिए नहीं गए कि अरुणाचल प्रदेश का विकास हो। राकेश जी, लेकिन जब प्रधानमंत्री लद्दाख गए, चीन ने तो उसका भी विरोध कर दिया था। देखिए वो चीन ने क्या विरोध किया? प्रधानमंत्री ने तो चीन को ललकारा, सीधा ललकारा कि तुम्हारे विस्तारवाद का युग नहीं रहेगा, तुम्हारा अंत कर देंगे, तुम्हारा अंत कर देंगे, या तो तुम्हारा विनाश होगा। एक सवाल और, उसके बाद मैं जनरल सिवाच के पास भी जा रहा हूं, शायद वो और बेहतर बता पाएंगे कि चीन पीछे हटा भी है नहीं हटा। मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि हमारी शर्तों पर ये इस बार डिसएंगेजमेंट और सहमति होगी, एग्रीमेंट होगा चीन के साथ, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तो कह रही हैं कि दोनों पीछे हटेंगे। खबर ये आ रही है कि दोनों सेनाओं को पीछे हटना पड़ेगा। देखिए, एक बात जान लीजिए, डी-एस्केलेशन में दोनों हटती हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, भारत अभी किसी भी बात में भारत अपने स्ट्रक्चर को विकसित करा, जो 2 महत्वपूर्ण पक्ष है। वो ये सब छोटी बातें, कौन पीछे गया कौन आगे गया, भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्ता तक विकसित कर रहा है। और इस फेस ऑफ की स्थिति में, स्टैंड ऑफ की स्थिति में, जब ये लड़ाई की स्थिति थी, तब भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काम चल रहा था। लगभग 15-20 हजार मजदूर वहां काम कर रहे हैं। हर बार चीन ऑब्जेक्ट करता था और हम काम रोक देते थे। चीन को यही आदत थी, उसको वह भूल गया कि 62 का भारत नहीं, जब 38,000 वर्ग किलोमीटर जनरल सिवाच, यह 2020 का नरेंद्र मोदी का भारत।